चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत, एसपी सीआईडी भूपिंदर सिंह नेगी की वायरल पोस्ट, एचआरटीसी की बसों पर हमले, संदिग्ध हालत में मिल रही देह, 81 दिन 21 मौतें, सरेआम हो रहे गोलीकांड। ये मुद्दे दर्शा रही हैं हिमाचल प्रदेश की दशा। व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सुक्खू सरकार पर कानून व्यवस्था भारी पड़ती दिख रही है। प्रदेश के बिगड़ते हालातों पर अब तक विपक्ष सरकार को घेर रहा था। अब तक जो विपक्ष कमजोर दिख रहा था, अब वही विपक्ष आक्रामक तेवर दिखा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि नेता जनता द्वारा चुने जाते हैं और उसके बाद होता है विपक्ष। किसी भी लोकतंत्र के बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि उसमें असहमति और नाराजगी की गुंजाइश हो और सत्तारूढ़ सरकार पर निगाह भी। सरकार की गलतियों और आम जनता के मुद्दे जिनसे सरकार भाग रही हो, उनको उठाना और सरकार को उन पर बात करने पर मजबूर करना ही विपक्ष की भूमिका है। लेकिन विपक्ष के अलावा अगर राज्यपाल और प्रदेश सरकार आमने सामने हो तो फिर चिंता करना लाजमी है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हर कोई सवाल उठा रहा है। चीफ इंजीनियर की मौत, खालिस्तान मूवमेंट का एक्टिव होना, एचआरटीसी पर हमले, इन मुद्दों के अलावा भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हिमाचल की सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। पहले कर्मचारी, फिर विपक्ष और अब राज्यपाल भी सुक्खू सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल कर रही हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा है कि विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ साथ विपक्ष ने एक ज्ञापन के जरिए ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और राज्यपाल को भी ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश के हालात गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है और यहाँ कानून व्यवस्था का बिगड़ना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट स्टेट है, इसलिए यहाँ विभिन्न राज्यों से पर्यटक आते हैं और ऐसे में अगर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर कानून व्यवस्था बिगाड़ते हैं तो ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार की असफलता को दर्शाता है। यहाँ प्रतिपक्ष के नेता के साथ उनके विधायक आए हुए थे, उन्होंने भी एक अपना मेमोरेंडम दिया है लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, और निश्चित रूप से उसमें मेमोरेंडम के आधार पर प्रदेश सरकार से मैं यह जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इधर जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उसे वो कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। चाहे जैसे छोटा प्रदेश है और इस छोटे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, ठीक नहीं। आज भी मंडी में गोलीकांड हुआ है, होटल ढाबे में गोली चली है, और आज भी बसेस वहाँ पे अमृतसर में बसेस के एचआरटीसी को अटैक 6 बसों के साथ तोड़फोड़ हुई है। अब जो भी विषय है, अब बाहर से मान लीजिए कोई आते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ टूरिज्म का सेंटर है, तो उस दृष्टि से बाहर से बसेस भी आएंगी, बाहर से गुड्स के भी वो जो है ट्रक या और सब आएंगी। इस नाते इन सारे की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार की है और उनको करनी चाहिए। अब राज्यपाल ने भी सुक्खू सरकार से जवाब तलब किया है। वैसे देखा जाए तो सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन राज्यपाल और राज्य सरकार का आमने सामने होना सियासी गलियारों में कई सवाल पैदा कर देता है। दरअसल अब तक देखा जाए तो सुक्खू सरकार और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कई दफा कई मुद्दों पर आमने सामने रही है। इससे पहले सुक्खू सरकार में 2 राज्यपाल और भी रहे हैं। बंडारू दत्तात्रेय 11 सितंबर 2019 से 23 जुलाई 2021 तक प्रदेश के राज्यपाल रहे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 13 जुलाई 2021 से 13 फरवरी 2023 तक प्रदेश के राज्यपाल रहे। लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई जब सुक्खू सरकार और राज्यपाल में किसी चीज को लेकर तनातनी हुई हो। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी राजभवन और सुक्खू सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर रार हो सकती है। माहिरों की माने तो राज्यपाल किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होता है। संविधान में राज्यपाल की परिकल्पना गैर राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। इस वजह से राज्य सरकारें राज्यपाल की शक्तियों का केंद्र सरकार द्वारा गलत उपयोग करने के आरोप लगाती रहती है। केंद्र और राज्यों में
एक ही दल की सरकार नहीं है तो राज्य की कार्यप्रणाली में काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियां जैसे विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना, राज्य में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, राज्य में चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को आमंत्रित करने के लिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अक्सर किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है। अब उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पंजाब में भी राज्यपाल और प्रदेश सरकारों के बीच तनातनी देखने को मिलती रही है। वैसे तो राज्यपाल और सरकारों के बीच टकराव का लंबा इतिहास है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। अब जो हालात बन रहे हैं और कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मसले पर राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों में सुक्खू सरकार का जवाब क्या रहता है।